नरेंद्र मोदी अब कुछ महीनों के प्रधानमंत्री हैं और जब तक हैं तब तक जितनी चाहें उतना जुल्म जिस पे चाहें ढा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमेशा से मैंने कहता रहा मेरे दोस्त, कि नरेंद्र मोदी इतने आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। जब एक अयोग्य व्यक्ति के हाथ में, या यूं कहें कि जब एक व्यापारी व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी कुर्सी, एक राज्य की गद्दी आ जाती है, तो इसी तरह से वो पागल हो जाता है, जो आज अब इस समय आपको देखने के लिए मिल रहा है। पूरी ताकत नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं और ये 250 लाख करोड़ का जो ब्लैक मनी है उसका बोझ भी उन्होंने अपने ऊपर इसलिए डाला है कि उन्हें लगता है कि इस पैसे से ही वो अपनी कुर्सी बचा सकते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी वो गलती कर चुके हैं जो राजनीति के लिए कम से कम एक बार बदलाव के लिए काफी होता है। मैंने कहा मेरे दोस्त कि इससे पहले मैं गंभीरता से इस बात को नहीं कह पाता था, जिम्मेदारी से इस बात को नहीं कह पाता था, कह तो रहा था कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री। अब दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यह काम, यह शुभ काम नरेंद्र मोदी ने किया है, यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने निभाई है। या यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने खुद से खुद को हटाया है, या यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अब देश को बचाया है, या यूं भी कह सकते हैं कि जो 2 दिन पहले पोस्टर वार दिल्ली में हुआ था जिसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, आरोप लगाए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ, यह नारा पुरजोर तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने लगाया है। मोदी हटाओ देश बचाओ, यह नारा अब नरेंद्र मोदी ने लगाया है। यह नारा अब नरेंद्र मोदी ने चरितार्थ किया है। यह नारा पूरा करने की जिम्मेदारी अब नरेंद्र मोदी ने लिया है और निभाई है। राहुल गांधी की सदस्यता संसद से जाना इस बात का प्रमाण है, इस बात को प्रमाणित कर देता है कि अब वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। मेरे दोस्त, ये मेरी इस लाइव को और कम से कम इस हिस्से को आप काट करके रिकॉर्ड करके रख लीजिए। 2024 जून के बाद इस वीडियो को आपको याद करने की जरूरत होगी। यह ब्रह्म वाक्य है। अगले 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और बन गए समझो। और यह काम किया है नरेंद्र मोदी ने। यह तोहफा दिया है नरेंद्र मोदी ने इस देश को। यह देश, यह लोकतंत्र जिस तरह से छटपटा रहा था, तड़प रहा था, आज नरेंद्र मोदी ने उस पर मुहर लगाई है। आज नरेंद्र मोदी भारत को एक नया प्रधानमंत्री दिया है। नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी की ताजपोशी की है। नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया है। इसका राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के,
इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो नरेंद्र मोदी को। लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। इस बीच नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी गलती कर चुके, यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी अब फंस गए। यह बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी को निकालने जाएंगे तो खुद उसमें डूब मरेंगे लोग। नरेंद्र मोदी इतने गहरे कीचड़ में उतर चुके हैं काले धन के कि उनका हाथ पकड़कर निकालने वाला भी उसी कीचड़ में डूब कर मर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाएगी, आरएसएस अब नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाएगा। यह तय हो चुका अब कि अगला चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं होने जा रहा है। लेकिन इसमें जो लड़ाई है वो क्या है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी इतने जल्दी चुनाव, अब जहां 50-50 चांसेस थे, मैंने कहा था कि 50% चांसेस है कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव होने देंगे। लेकिन अब 90% इस बात की संभावना है कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव नहीं करवाएंगे, डिक्टेटरशिप लागू करेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, भारत को इमरजेंसी में झोंकेंगे, घोषित हो या अघोषित। नरेंद्र मोदी को अब राजनीतिक नंगापन और नंगापन दिखाना पड़ेगा, बहुत से लोगों को जेल में डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, अभी वो मैदान में हैं, और राहुल गांधी को जेल में डालना नरेंद्र मोदी के बस में नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन अकेले राहुल गांधी को अब जेल में डालना मुश्किल है। तो जो सवाल खड़ा होता है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव नहीं होने देंगे, तो उसके लिए कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं? नरेंद्र मोदी खुद को राष्ट्रपति घोषित करवाना, राष्ट्रपति को उतार करके राष्ट्रपति के बन जाना, देश में इमरजेंसी लगा देना, राष्ट्रपति शासन लगा देना, खुद राष्ट्रपति बन जाना, या जो भी रास्ता तलाशेंगे अब नरेंद्र मोदी के विरोध में ही जाएगा भले ही। लेकिन कहते हैं ना कि एक गलत आदमी अपने आप को सही साबित करने के लिए एक से बढ़कर एक गलती करता है।